हेलो एंड वेलकम टू द न्यूज़ रडार। मेरा नाम शिवांशु है और आज आप सभी के बीच एक खास रिपोर्ट लेकर के आए हैं। दर्शकों, आप सभी को बताना चाहूँगा, इस वक्त मैं धर्मकोट स्थित विलेज में मौजूद हूँ। इसकी कुछ विशेषताएं हैं। सबसे पहले तो आप सभी को मैं बता दूं कि ये जगह टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए बहुत फेमस है। खासकर फॉरेनर टूरिस्ट जो है वो इस जगह पर खास आकर्षण का केंद्र बना रहता है। इसके साथ ही अगर धर्मशाला बात करें तो धर्मशाला का सबसे लास्ट विलेज है, क्योंकि इसके बाद सीधी पहाड़ियाँ आती हैं, इसके बाद रोड्स और अन्य फैसिलिटीज़ नहीं दिखती हैं और ओपनली जंगल का जो इलाका है वो कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। और अगर बात करें आज की, तो आज विशेष तौर पर हम एक रिपोर्ट आप सभी के बीच लेके आए हैं। बीते वर्ष अक्टूबर में जब इसराइल के जो निवासी थे वो देश छोड़ के वापस गए थे, जब उनके देश में वॉर की संभावनाएं बनी हुई थी, उसके बाद अनुमानित माना जाता है कि मार्च अप्रैल से ये लोग वापस आना शुरू कर देते हैं। लेकिन इस वर्ष कुछ ऐसा नहीं हुआ। इजरायलियों की, या कह रहे मोटे तौर पर फॉरेनर्स की जो संख्या है वो कहीं ना कहीं घटती गई। उस घटने की वजह से जो इकोनॉमी रेट है कहीं ना कहीं धर्मकोट विलेज का, वो कहीं ना कहीं इम्पैक्टेड हुआ है। कैसे इम्पैक्टेड हुआ, इन तमाम विषयों पे हमारे साथ जानकारी के लिए यहाँ लोग जुड़ेंगे, उनका परिचय आपके सामने रखेंगे। इसके साथ ही क्या वो कार्य यहाँ करते हैं वो भी रखेंगे। सर, सबसे पहले द न्यूज़ रडार में स्वागत है आपका। नमस्कार सर। सर, सबसे प्रथम मैं जानना चाहूँगा आपका नाम और इसके साथ ही आप कौन सा रेस्टोरेंट रन करते हैं। सुधांशु जी, सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है। मैं तो भाई जी ऐसे बोलता हूँ कि हमारा काम तो टोटली ही जैसे बैकपैकर्स होते हैं, इजरायलीज़ है, जो भी बैकपैकर है, जो छोटे बजट वाला लोग है वो धर्मकोट में आता है। और मैं धर्मकोट ट्रक एंड डाइन रेस्टोरेंट है, बहुत पुराना रेस्टोरेंट है। इसका नाम ट्रक एंड डाइन ही है। हमने इसलिए रखा था कि लोग मैक्लोडगंज से ट्रैक करके आएँ और डाइन यहाँ करके फिर वापस जाएँ। बहुत कम हो गए हैं और यहाँ का जो बिज़नेस है अभी तो जीरो के ही बराबर है। सैटरडे संडे को थोड़ा सा होता है, जो हमारे पंजाब के लोग हैं और हमारे जम्मू के हैं वो थोड़े बहुत आ जाते हैं यहाँ पे। और बाकी तो जैसे हम फॉरेनर के ऊपर डिपेंड थे, तो इस साल तो बहुत मुश्किल लग रहा है। अब एक और चीज़ जानना चाहूँगा, कब से धर्मकोट जो विलेज है ये इस पर्सपेक्टिव से फेमस हुआ कि यहाँ पे फॉरेन टूरिस्ट आने लगा, और ये सब चीज़ें कब से शुरू, कब से चर्चा में आया धर्मकोट? जो फॉरेनर रहते हैं यहाँ पे बहुत ब्रिटिश टाइम से रहते हैं और ब्रिटिश टाइम से ही धर्मकोट बहुत फेमस जगह है। क्योंकि पहले शिमला से पहले आई थिंक ब्रिटिश टाइम में इसी को राजधानी घोषित करने के लिए उन्होंने स्टेप उठाया था। लेकिन क्या हुआ कि जो 1905 में यहाँ अर्थक्वेक हुआ, बहुत बड़ा अर्थक्वेक हुआ, तो अभी भी हमारे पास यहाँ पे बहुत सारी हिस्टोरिकल जगह हैं। जैसे हमारा माउंटेनियरिंग सेंटर है, पुरानी हेरिटेज बिल्डिंग है, हमारी टुशीता मेडिटेशन सेंटर है, बहुत पुरानी हेरिटेज बिल्डिंग है, लीजियम हाउस के नाम से है, वो बहुत पुरानी हेरिटेज बिल्डिंग है, अपना चोपड़ा हाउस के नाम से है, बहुत पुरानी हेरिटेज बिल्डिंग है, हमारा ऋषि भवन है, वो सब फॉरेनर की ही प्रॉपर्टियाँ थी। तो सर, अगर बात करें जैसे बीते वर्ष जब अक्टूबर में यहाँ के जो फॉरेनर्स थे, अगर ख़ास तौर पे मैं बोलूँ तो इजरायलीज़ जो थे यहाँ पे वो वापस गए। उसके बाद से मार्च और अप्रैल से इन लोगों के वापस आने का समय होता है जब टूरिस्ट सीज़न लगता है। तो अगर बात करें बीते वर्षों में कैसा रिस्पांस होता था, जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि हफ्ते भर में कितने लोग आते थे और इस वर्ष कितने लोग आए, तो आप कैसे समझाएंगे? सर, इस टाइम तो मैं आपको ये बता दूँ कि जीरो के बराबर काम है धर्मकोट में। धर्मकोट के अभाक्षु धर्मकोट हम सब डिपेंड करते हैं फॉरेनर के ऊपर ही। तो अभी इस टाइम तो मैं 10% बोलता हूँ कि फॉरेनर जो यहाँ रुके हुए हैं इंडिया में ना, वही आ रहे हैं। विशेष तरीके की जानकारी आपसे चाहूँगा। धर्मकोट विलेज में हम इस वक्त मौजूद हैं। ये विलेज की क्या मतलब प्राथमिकताएं हैं, और अगर कहा जाए तो मतलब ये फेमस किन चीज़ों से और किस सन से है? सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा। देखिए, हमारा धर्मकोट जो गाँव है वो जो फॉरेनर्स आते हैं यहाँ पे उनकी तरफ से बहुत फेमस है। क्योंकि ब्रिटिश रजीम से ही ये गांव जाना जाता है। क्योंकि यहाँ ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने इतने साल हिंदुस्तान में राज किए। और धर्मशाला जो थी एक समर कैपिटल थी। महामहिम दलाई लामा जी यहाँ पे आए 1959 में। तो वो यहाँ आए जब चाइना ने इन्वेड किया, तो वो पैदल चल के आए नेपाल के रास्ते होते हुए। भारत सरकार ने उनको धर्मशाला में शरण दी, तो इन्होंने अपनी जो सरकार बनाई, टिबेटन गवर्नमेंट इन एग्जाइल धर्मशाला, इनका पार्लियामेंट हाउस है, इन्हें अपनी सरकार पर स्थापित की और यहाँ उन्होंने अपनी सरकार चलाई।
उसके उपरांत जो हमारे महामाई दलाई लामा जी रहते हैं, उनको 10 अप्रैल 1989 में नोबेल पीस प्राइज से नवाजा गया। ठीक है जी। उसके बाद फिर धर्मशाला काफ़ी बहुत प्रसिद्ध हुई कि यहाँ पे इतने बड़े गुरु रहते हैं, बुद्धिस्ट गुरु, और उनको एक नोबेल पीस प्राइज मिला है। उसके उपरांत फिर जो जितने फॉरेनर्स थे उनका आना यहाँ पे बहुत एक बढ़ गया, क्योंकि बुद्धिस्ट एक्टिविटीज होती रही। फिर धर्मशाला वैसे भी ट्रैकिंग के लिए बहुत फेमस है। यहाँ से रूट जांस्कर के लिए, लाहौल के लिए, स्पीति के लिए, लद्दाख के लिए बहुत ट्रैकिंग रूट्स है। तो ट्रैकिंग के लिए बहुत फेमस है वर्ल्ड में। सर अगली चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि जैसे बीते वर्ष जब इजराइल में वॉर की संभावनाएं थी, तो काफ़ी जो फॉरेन टूरिस्ट हमारे धर्मशाला में था इजराइल का, वो वापस अपने कंट्री चला गया था वॉर सिचुएशंस को देखते हुए। और ऐसा अमूमन माना जाता है कि ये टूरिस्ट सीज़न मार्च, अप्रैल, मई, जून के अराउंड चलता है। तो इस बार का अगर टूरिस्ट फ्लो कहा जाए तो इन कंपैरिजन टू लास्ट ईयर कितना डिफर था और कितना मतलब गिरावट आपको देखने को मिली है? आपने जैसे प्रश्न किया, तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि जो टूरिस्ट आता है इजराइल से, स्पेशली इजराइल से, क्योंकि उनको इस दौरान छुट्टियाँ होती हैं अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक। तो इनके 2-3 एक अपने इनके त्यौहार होते हैं। साना तौबा होता है, एक साना तौबा एक न्यू ईयर की तरह होता है। इनका एक जूस सेंटर भी है, उसको वैद ख्वाद हाउस बोलते हैं। तो जो लोग वहाँ से आते हैं तो उनको एक स्थान मिला हुआ है। इनके लोगों ने एक सेंटर खोला हुआ है जहाँ उनकी अपनी धार्मिक जो प्रक्रियाएं चलती रहती हैं, अपनी एक्टिविटी चलती रहती हैं। बाय बर्चू यहाँ वो है तो लोग इसको मानते भी हैं और लोग काफ़ी सारे इसके ऊपर काम कर रहे हैं। देखो आज 5 अप्रैल है, तो 5 अप्रैल तक जो हमारा पिछला 25-30 साल का एक्सपीरियंस है, 60 to 70%, 60 से 70% लोग जो थे वहाँ आ जाते थे, और धीरे धीरे अपने मई, जून, जुलाई तक 100%। अभी जो है 10% के नीचे हैं, क्योंकि लोग नहीं आ रहे हैं। अभी कल ही एक नेशनल न्यूज़ है हमारी, तो एक और इजराइल में कुछ ऐसी घटना हुई है या इनका वॉर चला हुआ है, तो इनके लोगों ने, इजराइल की कंट्री ने अपने लोगों को वापस बुला लिया है। पर अभी लोग पहुँचे ही नहीं है यहाँ पे, तो वापस कौन जाएगा? पर अभी 5 और 7% के करीब लोग हैं इनके, जो कि हमारे गाँव वासियों के लिए एक अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि हमारा जो गांव है टोटली टूरिस्ट बेस्ड है। जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो हैं धर्मकोट, बागसूनाग के, सारा टूरिज्म पे है। तो ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है, और हम लोग सभी गाँव वासी धर्मकोट, बागसूनाग के चिंतित हैं। मेरा सर अगला और अंतिम सवाल भी इसी रिगार्डिंग है। जिस धर्मकोट विलेज की पूरी मतलब इकॉनमी ही खाली टूरिस्ट बेसिस पे है, अगर टूरिस्ट वहाँ से घट रहा है तो वहाँ के लोग कैसे अपनी जीवन के जो खर्चे हैं, एक्सपेंसेस हैं, उनको एडजस्ट करते हैं और इकॉनमी को कैसे सस्टेन करेंगे, मतलब जीवन कैसे व्यतीत करेंगे वो यहाँ, अगर उनके पास कुछ ऑब्जेक्टिव ही नहीं होगा इसका? देखिए यहाँ आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। देखिए यहाँ पे फार्मिंग तो है ही नहीं, और कोई मतलब ऐसी कोई विशेष क्रॉप नहीं है, जैसे फ्रूट की, एप्पल्स की ऑर्चर्ड्स नहीं है, फार्मिंग नहीं है, और सीजनल को ऐसा कोई फार्मिंग का यहाँ है नहीं, क्योंकि ये जो है जोग्राफिकली ये जगह ही ऐसी है धर्मकोट। तो पहले हुआ करती थी, अब लोगों ने अपना जो है वो परिवर्तन कर लिया, अपना जो खेती बाड़ी का जो व्यवसाय था वो टूरिज्म पे कर लिया है। खाली जगह थी, छोटे छोटे गेस्ट हाउसेस और होम स्टे बना लिए हैं। अब बहुत मुश्किल है, अगर ये ऐसा ही रहा तो मुश्किल हो जाएगी, लोगों को थोड़े में सर्वाइव करना पड़ेगा और पिछड़ जाएंगे लोग। इसमें बड़ा प्रभाव पड़ेगा, शिक्षा पे प्रभाव पड़ेगा, हेल्थ पे प्रभाव पड़ेगा। लोगों का जो व्यावसायिक है ये इस तरह चला गया तो उनका जीवन बहुत प्रभावित होगा। तो हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ऐसा ना हो। एटलीस्ट 50%, 50% भी काम हो गया तो लोग सर्वाइव कर जाएंगे 1-2 साल, जैसे हमारा कोरोना काल में लोगों ने सर्वाइव किया था। पर ये अगर इजरायली लोग नहीं आए, टूरिस्ट नहीं आया, तो सेकंड कोरोना हो जाएगा हम धर्मकोट बागसूनाग वासियों के लिए। तो हम प्रार्थना करते हैं ईश्वर की ऐसा ना हो। सर आपने अपने विचार हमारे साथ रखे, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद जी, नमस्कार।